हम सभी को संबोधित किया। आज के बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय का संचालक महोदय श्रीमान। अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को मां जानकी की प्रतिमा पे हमारे साथी रमाकांत जी। हरि ओम रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामचन्द्राय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि दीपं दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो। अपने स्थान पे सभी लोग बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पे तत्काल बैठ जाएं। अकाउंट पे ही चेक लेकर के हमारे कर्मचारी वही पहुंच के बाद पुष्पहार से स्वागत के लिए चित्रंगी के अध्यक्ष महोदय जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर रविंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित को मंच में आमंत्रित करता हूं। माल्यार्पण जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप मंडल अध्यक्ष अपने मंचासीन अतिथियों को अभिनंदन के लिए पत्रा मंडल के मंडल अध्यक्ष गंगा सागर जी हैं पांडे जी, आपका अभिनंदन करें। साथ ही चित्रंगी सभी अतिथियों का बारी बारी से आप सब पुष्पहार स्वागत उपरांत हमारी चाची जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रविंद्र चाचा जी और हमारे जनपद की अध्यक्ष सिया दुलारी जी और यहाँ पे उपस्थित जिला महामंत्री आदरणीय लालपति साकेत जी और हमारे जनपद सदस्य आदरणीय देवी भैया जी 398 जोड़े उपस्थित हैं। जो वर वधू को मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करती हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो और उनका जीवन ऐसे ही हंसता खेलता बीते। और आप सब देखते होंगे कि बेटियों को हमेशा से बोझ माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार वो उस कमी को भी दूर किया। उन्होंने हमारी बेटियों के लिए इतनी मदद करी जिसके लिए हम हमेशा आभारी हैं और हम हमेशा धन्यवाद करेंगे हमारी सरकार का कि एक लोग पहले बेटियां घर में जब पैदा होती थी तो मातम मना लेते थे, दुखी होते थे कि बेटी हुई है, उसका कैसे हम शादी करेंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को सरल किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन करें। कल 8 मार्च है तो कल महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को, सभी महिला साथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे उपस्थित समस्त सभी जनों से मैं आग्रह करती हूँ कि हमारी महिलाओं को हर कदम पे साथ दें। उनको जो महिलाएं कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला रही पुरुषों से, वो ठीक है, पर फिर भी अभी भी पीछे क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग उनके साथ नहीं रहते। आज इस चित्रंगी विधानसभा में हमारे चित्रंगी जनपद में
398 जोड़ा निकाह की शादी प्रारंभ हो रही है। हमारी मंचा सिंह राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, उपाध्यक्ष जिला डॉक्टर रविंद्र सिंह जी और हमारे प्रभात सिंह जी और हमारे मंडल अध्यक्ष अमित भैया जी और अजय भैया जी और संग्राम चार पाठक चाचा जी और देवी भैया जी और सभी हमारे मंचा सिंह आज के इस कार्यक्रम में अपना समय विलम्ब किया है। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से पूरे चित्रंगी को उपकृत कर दीजिए। आइए सुनते हैं आदरणीय मंत्री महोदया जी को, जो हम लोगों को भोपाल से आशीर्वाद देने के लिए हमारे वर वधुओं को यहाँ उपस्थित हुई हैं, अपना अमूल्य समय दी है। मैं आपका आभारी। और आइए सुनते हैं मंत्री महोदया जी को। चरणों में प्रणाम करते हुए और यहाँ पर जितने भी लोग वर और वधू के गार्जियन आए हुए हैं और वर वधू से मैं सभी से पहले तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे चलते आप लोगों को दोपहर से शाम हो गया इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने का कारण ये कि जो हवाई जहाज़ ओला चलता है वो जबलपुर से इमरजेंसी कोई बीमार रहे होंगे उनको इंदौर पहुंचाया। इसके बाद वहां से आकर हमको यहाँ 1:30 बजे वहां से उड़ान भरी और मुझे यहाँ 4 बजे उतारी है। और आप लोग सोचिए 4 बजे मैं उतर के 1 घंटे के अंदर मैं कैसे गाड़ी चलवाई होगी ड्राइवर को और कैसे आई होंगी, क्योंकि शाम के समय बहुत ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे अधिकारीगण, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, आप लोगों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करके कैसे इन्हें संभाले होंगे वो आप ही जानते होंगे। इस मंच में आज के अध्यक्षता कर रही हमारी जनपद की अध्यक्ष सम्मान्या सिया दुलारी देवी जी, जनपद की हमारी बिटिया सुषमा जी, जनपद के सदस्य देवी बैस जी, यहाँ पर उपस्थित जिला के महामंत्री सम्मान्य लालपति वर्मा जी, 2 उपाध्यक्ष सम्मान्य चंद्रिका बैस जी, सम्मान्य डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, यहाँ जनपद के मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी जी, पंडित, एक बार बोल दी थी भैया पंडित और ठाकुर, तो पंडित लोग बुरा मान गए थे, लेकिन उनका नाम ही उनके माँ बाप उनके पापा रखे हैं पंडित। जरूर वो कुछ बदमाशी करते रहे होंगे बचपन में, आए रहूं का मंत्र पढ़ते रहे होंगे बचपन में, इसलिए उनका आधा ठाकुर बाबूजी भी कहते थे, आधा पंडित, है ना। और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष चाचा काका तिवारी जी, देवी बैस जी, गोरवी के हमारे शारदा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मेरे बड़े भाई, मुझे हमेशा समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है, सम्मानीय राजेश सिंह जी, और अभी नए ही हैं महामंत्री सम्मानीय हर्ष सिंह जी, सम्मानीय प्रभात सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मंडलों के
यहाँ पर उपस्थित श्रवण बैस जी, सभी का नाम ले सकती हूँ। श्रद्धेय मंच, यहाँ पर उपस्थित हमारे तहसीलदार साहब, टीआई साहब, पटवारी और सभी पंचायत से आए हुए हमारे सभी सचिव, सहायक सचिव और मेरे सभी गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। रीजन बता दी कि मैं क्यों लेट हुई। भाइयों एवं बहनों, आपकी ये बहू, आपकी ये बेटी, आपकी ये चाची आप लोगों के लिए रात दिन लगी रहती है। अभी सोमवार को मैं गई हूँ कार्यक्रम करते करते और रीवा से भोपाल बैठी हूँ। भोपाल पहुँची हूँ सवेरे 5 बजे। उस दिन मैं कैबिनेट का बैठक की मंगलवार को, दोपहर में उसके कैबिनेट के बाद सचिवों का जो बर्खास्त हो जाते हैं उनका जन सुनवाई की। इसके बाद सीएम साहब के यहाँ हम आदिवासियों को बुलाया गया था, पूरे जिले से उनके यहाँ कार्यक्रम था, उनके निवास पे, वहाँ निवास में कार्यक्रम की, घर में आई, लोगों से मिली। इसके बाद रीवांचल बैठी और तुरंत सीधी आ गई और सीधी में कार्यक्रम दिन भर की, फिर रीवांचल से वापस हो गई और कल जब सवेरे पहुंची तो फिर वही दिन भर का कार्यक्रम चलता रहा। हम लोगों का पहली दूसरी जैसे क्लास चला है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का 15वां वित्त चल रहा था, अब 16वां वित्त का हमारा बैठक हुआ है। वो दिन भर की और भी कार्यक्रम की और थकी थी तो रीवांचल से नहीं आई, नहीं तो आज 1 बजे मैं आ जाती यहाँ। फ्लाई ओला का मैं इंतजार करके आज मैं लेट हुई, लेकिन मेरी बच्चियों का, मेरे बेटों का इंतजार में इतना चेहरा सूख गया है, लग रहा कि मैं इतनी सियानी हो गई हूँ, इतना सफ़र करके आई हूँ, लेकिन इनको तो दोनों लोग को कुछ कुछ मिल रहा है, फिर भी आप लोग खुश नहीं दिख रही हो, सिर्फ मेरे इंतजार की वजह से। लेकिन बच्चों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोगों का चिंता करके, आपके माँ बाप का चिंता करके, अभी जैसे सुषमा बेटी ने बताया कि जब घर में एक बेटी पैदा होती थी तो पूरा खानदान सर पटक के बैठ जाता था कि हम शादी कैसे करेंगे। हमारा माइक्रो परियोजना के तहत आपके सारे गांव जितने भी चितरंगी तहसील में हैं, सिंचाई जुड़ गया है। अब कुछ ही महीने बचे हैं, उसमें हम भूमि पूजन करेंगे और बिजली के लिए आप लोग लगे रहते हैं। हमारे यहाँ खंबा नहीं गया, हमारा घर छूट गया, उसके लिए भी बताना चाहूँगी कि 54 करोड़ पहले जब चाचा विधायक थे उसमें हमको CSR से पैसा मिला था और 50 करोड़ अभी फिर हमारे कार्यकाल में आ गया है। जो घर छूटे हैं वो घरों में लाइट लग जाएगा। कोई भी ऐसी घर नहीं होगी जिसमें लाइट नहीं पहुंचेगी। और बैगा जनजाति लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सौगात है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आपके घर के दरवाजे तक रोड जाएगा, लाइट जाएगा, पानी की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बैगा जनजाति के लिए उपलब्ध होगा। और अगर जो छूट गए हैं उसको मैं सीओ साहब से कहूँगी कि वो घर ना छूटे। एक और निवेदन करना चाहूँगी अपने सेक्रेटरी और सचिवों से। मुझे बहुत शिकायत मिलता है कि आप लोगों का सर्वे, आवास में सर्वे का ड्यूटी लगा है और आप एक जगह बैठकर लोगों को परेशान करते हैं। मैं पहले से माफ़ी आप लोगों से मांग के कहती हूँ, अगर अब ऐसी शिकायत मिली कि हमारी पब्लिक को शिकायत मिल रहा है आवास के लिए कि आप नाम नहीं जोड़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो ये बर्खास्त करने का और सस्पेंड करने का जिम्मा अब मेरे हाथ में है। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरे पब्लिक लोग परेशान हों। मैं फिर एक बार माफ़ी चाह रही हूँ, ऐसा कोई गलती मत कीजिएगा कि लोग मेरे तक आए।
दादा आप बैठ जाइए, मैं यहीं रुकूंगी रात में चितरंगी में, आप बैठ जाओ, मैं आपकी बात पूरा सुनूंगी। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाइए। हमारी बच्चियों के लिए हमारी जो स्व सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं, हमारी बहनें साबुन बनाने का काम करती हैं, झोला बनाने का काम करती हैं, साड़ी बनाने का काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारी बहनें जो रुपया कमाती हैं उससे अपने बच्चे का, अपने परिवार का, अपने सास ससुर का, यहाँ तक कि अपने पति के जेबा में भी 2 रुपया डालती हैं उनके खर्च के लिए, और कुछ बचा के रखती भी हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आजीविका मिशन के तहत। आजीविका गौ माता का हम पूजा करते हैं, उनका भी एक त्योहार आता है जो गौ माता का हम पूजा करते हैं, बड़ी दिवाली हम कहते हैं। और उस गोबर का भी उपयोग है खाद बनाने का। आजकल इतनी बीमारियां जो आ गई है, किसी को शुगर हो गया है, किसी को क्या हो गया है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, ये जो हम दवा छिड़कते हैं बड़ा आसान मानते हैं, उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। बीच में हम हर गांव में पेड़ लगा रहे थे, हमारा भर काम नहीं है, सरकार भर का काम नहीं है। हमारे ससुर थे कहते थे पहाड़ों का मुंडन संस्कार होते जा रहा है, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। और सही बात है, अगर घर के पास पेड़ पौधे ना हो और गर्मी रहे और लाइट गोल हो जाए तो आप कहाँ जाके बैठेंगे। पहले के लोग पेड़ के नीचे बैठकर अपना समय बिता लेते थे। लाइट जब किसी जमाने में गोल हुआ करता था रात रात भर, दिन दिन भर, तब पेड़ के नीचे। मेरा मतलब ये है कहने का कि आप सभी को, हम सभी को एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पहले हम जब गांव से गुजरते थे, किसी के गांव से, अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ केला, कटहल पेड़ दिखता था तो ये लगता था कि वो बहुत बड़े आदमी होंगे, उनका घर बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसे कह के समझते थे। लेकिन हम ना तो पेड़ों का सुरक्षा कर रहे हैं, ना तो जानवरों का सुरक्षा कर रहे हैं, ना तो कुछ का। आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री और हमारे डॉक्टर मोहन जी अभी 5 रुपया में, क्यों तहसीलदार साहब, 5 रुपया में कनेक्शन सिंचाई के लिए है ना, 5 रुपया में कनेक्शन लगेंगे, घरेलू का अलग और कृषि का अलग। अब सोचिए जब आपके हर गांव में, हर पंचायत में जब पाइपलाइन चली जाएगी सिंचाई की और बिजली फ्री में आपको सिंचाई के लिए मिलेगी, तो हमारा चितरंगी कैसे दिखेगा, एकदम हरा भरा, इतना सुंदर दिखेगा। और खेती जब होने लगेगा तो सभी का क्या होगा, उन्नति, प्रोग्रेस होगा। प्रधानमंत्री जी वैसे भी किसानों के लिए लगे रहते हैं। अभी तो 4000 हो गया ना गेहूं का बोना, मतलब इस बार 4000 रुपया क्विंटल। अरे भाई कल ही तो सुन के आई हूँ, क्यों डरवा रहे हो? डरवाओ मत भैया, बोनस का हो चाहे वो बिक्री का हो, वही बात हुआ। गांव के लिए वो बोनसों आए और भाव आए 4000 रुपया। सोचिए एक किसान का बेटा, एक किसान का लाडला भाई आप लोगों के लिए इतना चिंता करते हैं, बहनों के लिए इतना चिंता करते हैं, मानेंगे नहीं। हर महीने में आप लोग भूल जाते होंगे कि हमारे पैसे आए कि नहीं आए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी आप लाडली बहनों के खातों में पैसा डालना नहीं भूलते हैं। उनका निश्चित समय है। सौगात लाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो सौगात मुझे मिल जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों के, आपके बच्चों के लिए है और बहुत बड़ा सौगात है वो। हमारे यहाँ दूसरे बगल वाले विधायक कहते हैं राधा जी आप तो बहुत रुपया ले जा रही हो अपने ब्लॉक में। मैं कही, मैं रात दिन मेहनत करती हूँ कि मेरे ये जो मुझे इतना जिता के सबसे ज्यादा रीवा संभाग से भेजे हैं भोपाल में, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे जो जनता है, मेरे जनार्दन, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पिता, उनके लिए मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सकूं। मैं हमेशा, आप मानेंगे नहीं,
आपके सीओ साहब, तहसीलदार साहब यहीं पर हैं, सबूत में हैं, अभी गए भी नहीं हैं। इनसे मैं पूछती हूँ, आप घूमते हो क्षेत्र में, आप बताओ कि हम चितरंगी के लिए क्या करेंगे, चितरंगी के लिए क्या कर सकते हैं। पैसे की चिंता नहीं है हमारे सरकार के पास। जब हम दादाजी जैसे लोगों को हम पेंशन देते हैं, विकलांग बहनों और भाइयों को, बच्चों को हम पेंशन देते हैं, और हमारे एक और सुविधा, जिस ओला से हम आए हैं, अगर भगवान ना करे कि कोई बीमार हो, सीरियस हो जाता है, तो हम फोन करके उनको भेजते हैं उस हवाई जहाज से। मानेंगे नहीं, अभी रीवा में बाहर की हमारी डॉक्टर ही थी, एक्सीडेंट हो गई थी, गंगा से आ रही थी नहा के, और उनको ओला से दूसरे तमिलनाडु या कहीं के थे, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। इतने अच्छा काम कर रहे हैं। 398 बच्चों का और 10 बच्चियों का निकाह हो रहा है, उनके लिए बजा दीजिए। वो माँ बाप जो ये बोझ को मेरे मुख्यमंत्री जी ने हल्का किया है। कुछ न कहूँगी, थोड़ा सा बोली हूँ, लेकिन मन कर रहा है और ज़्यादा बोलूँ, अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पूरा बखान करूँ जो आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन समय नहीं है, आप लोगों को जाना भी है, और थोड़ा बहुत हम लोग भी बीच में आशीर्वाद दे लें। 5 मिनट का समय लेंगे, इसके बाद ही आप लोग जाएंगे। आपको फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। अपने उद्बोधन के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से आप सभी को आशीर्वाद देंगी। आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में जा रही हैं। जो लोग बीच में फूल मंच से ले जाए, फूल यहाँ से ले जा करके तुरंत वहां पहुंचाने का कष्ट करें। सभी अतिथि, सभी बरबधियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और एक बार सभी बरबधियों का जोरदार जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हम सबके बीच कार्यक्रम सफल होता हुआ आप सबको आज के मुख्य अतिथि के साथ साथ सभी अतिथि तीसरे नंबर पे मंच के समीप आएंगी सौभाग्यवती आरती पनिका, पुत्री श्री जीवनलाल पनिका, पता बरहट। यही खड़े वर वधू दोनों आए। वर वधू आरती पनिका, पुत्री श्री जीवनलाल पनिका, पता बरहट। 2 नंबर नाम बोल दीजिए। आरती पनिका, पुत्री जीवनलाल पनिका, पता बरहट। भाग्यवती चंद्र प्रभा सिंह, पुत्री श्री का भी फोटो किसी